मैं समझता हूँ बहुत ही सौभाग्यशाली समय होता है जब आदमी चुनाव जीतता है। उसके बाद आती है जिम्मेदारियाँ। मुझे लगता है उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पार्लियामेंट में उनकी उपस्थिति लगभग नामात्र है और ये दुखद है। और ये जो इतना बड़ा मैंडेट उन्हें दिया गया उसके साथ दुखा है। आज एक आरटीआई का खुलासा हुआ है और वायरल हो रही है, सरकारी दस्तावेज है। उसमें माननीय हमारे जो सांसद हैं उनके द्वारा कोई भी डिमांड ही नहीं रखी गई। ये बड़ा दुखद है शिमला पार्लियामेंट के। चुनावी बेल आज शुरू हो चुकी है और आज उसका आगाज हो चुका है और यहाँ पर एक बैठक हुई, रणनीति बनाई गई। रणनीति में क्या क्या डिस्कस हुआ और कैसे विजय हासिल करेंगे ये तो विनोद सुल्तानपुरी हैं, वो नहीं बताएंगे, रिवील नहीं करेंगे। लेकिन अब जानना चाहेंगे कि कितना उत्साह आप में और कार्यकर्ताओं में है। देखिए, ये जो मीटिंग है हमारे सोलन के जो जिला के सारे लोग हैं उन्हें सम्मानित सीट हमारी जो शिमला की जो प्रेस्टीज है इस पे बैठने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये सेंट्रल होने के नाते इसकी जो लोकेशन है सोलन जिला की, ये सभी इलाके को एक साथ मिल जाता है और बड़ी कंफर्टेबली हमारे जो यहाँ के निवासी हैं ये पाते हैं कि यहाँ से एक्सेसिबिलिटी एक सांसद की बड़ी आसानी से हो जाती है। साथ ही आज जो ये मीटिंग हुई है इसमें हमारे जो सोलन वासी हैं उन्हें अपनी एक भावना ऐसी लगी कि हमारा अपना बच्चा आया है और चुनाव लड़ रहा है। तो आपने खुद ही उत्साह देखा है और बहुत भरपूर प्यार मुझे मिला। राजनीतिक बातें कम थी, एक सभी का स्मरण पिताजी के बारे में और उनके जो कार्यशैली थी उसके बारे में बात हुई। हम चुनाव में हैं, चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, तो हमें जीतने के लिए जो भी हमें अपनी टीम को बूथ लेवल तक पहुंचाना है और बूथ लेवल पे उनसे हमें रिजल्ट्स चाहिए, इसके ऊपर हमारी चर्चा। जैसे प्राकृतिक आपदा की बात करें, प्राकृतिक आपदा आई और कसौली बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। सड़कें अभी भी टूटी पड़ी है और अभी भी गिरी हुई हैं, कई जगह रिपेयर वर्क चल रहा है लेकिन बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। आपने कई बार आवाज उठाई लेकिन आपकी आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंची। अब आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जब त्रासदी आई तो मैं खुद फील्ड में था और हमने जब वहाँ पे राष्ट्रीय उच्च मार्ग विफल हुआ तो हमारे जो लिंक रोड थे वही एकमात्र तरीका था कि शिमला और हमारी राजधानी को हम जोड़ पाए। लगभग 44 जेसीबीज हमारे लगाई गई और उनको मॉनिटर में खुद करता था और पर्सनली जाके जहाँ पे जो त्रासदी से ज़्यादा ग्रस्त इलाका था वहाँ पे जाके उनकी सूद लेने के काम हमने किया। पर मुझे आपको ये भी बताना है कि इतना बड़ी त्रासदी हुई, हमारी तो डिमांड ही नहीं ख़त्म हो रही है कि ये कमी रहेगी वो कमी रहेगी। हमारी अपनी सरकार है, अपनी सरकार में अपने लोगों का पक्ष रखना ये हमारा दायित्व है, ये हमारा फर्ज है। जिन्होंने हमें चुन के भेजा है उनकी अपेक्षा ये है कि उनकी सूद ली जाए। आज एक आरटीआई का खुलासा हुआ है और वायरल हो रही है, सरकारी दस्तावेज है। उसमें माननीय हमारे जो सांसद हैं उनके द्वारा कोई भी डिमांड ही नहीं रखी गई। ये बड़ा दुखद है शिमला पार्लियामेंट की। आप कैसे कार्यकाल को मानते हैं? सांसद जो सुरेश कश्यप है, 5 साल उन्होंने कार्य किया। 5 सालों में आपको क्या लगता है कि उन्होंने कितना कार्य कसौली के लिए किया होगा? देखिए, 3.5 लाख का मैंडेट उन्हें मिला, विक्ट्री मार्जिन। मैं समझता हूँ बहुत ही सौभाग्यशाली समय होता है जब आदमी चुनाव जीतता है। उसके बाद आती है जिम्मेदारियाँ। मुझे लगता है उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और किसी के ऊपर मैं कटाक्ष करना मैं पसंद नहीं करता हूँ, आप मेरा नेचर जानते हैं। पर जब एक सांसद पार्लियामेंट में होता है तो वहाँ पे जो हमारे लोगों की समस्या है उसके बारे में उनको जिक्र तो करना चाहिए। मैं पाता हूँ कि पार्लियामेंट में उनकी उपस्थिति लगभग नामात्र है और ये दुखद है। और ये जो इतना बड़ा मैंडेट उन्हें दिया गया उसके साथ दुखा है। जैसे चुनाव एक चुनौती हर एक के लिए होता है, आपके लिए भी चुनाव एक चुनौती होगा क्योंकि आप पहली बार एमपी के इलेक्शंस में भी उतरे हैं। और दूसरी तरफ अगर सुरेश कश्यप की बात करें तो वो एक बार जो एमपी है वो अभी तक बहुत सेटिंग चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो चुनौती आपके लिए बन पाएंगे?
बिल्कुल, चुनौती तो हर चुनाव होता है और मैं समझता हूँ कोई भी चुनाव को लाइटली नहीं लिया जा सकता है। हम अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखें और मुझे लगता है जो यहाँ की जो जनता है वो निर्णय लेगी उन्हें किस तरह का सांसद चाहिए। आपको आपकी जो रिजील है या आप बोलते हैं कि आप में कोई पॉजिटिविटी है जो सुरेश कश्यप से आपको अलग करती है, जिसके लिए आपको जो लोग हैं उनको छोड़कर आपको चुने, ऐसी आपको क्या लगता है कि क्या आप ऐसा उनके लिए कर पाएंगे या उनकी आवाज़ बन पाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये बहुत चीज़ें आपने पूछ ली है और एक कैरेक्टर होता है आदमी का जो मेरा मन जो है वो काम करने के लिए, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए मैं अपने पिताजी को अपना आदर्श मानता हूँ। और जो आजकल टरकाऊ तरीका है नेतागिरी का, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, जो बोलना है स्पष्ट बोलता हूँ। कई बार अच्छा लगता है, कई बार बुरा लगता है। अपने लोगों की जो बात है, समस्या है, चाहे हमारी खुद की सरकार है, निडरता से मैं अपने लोगों की बात रखता हूँ। यही मेरी कार्यशैली रहती है और दूसरे के बारे में मैंने आपको पहले कहा है, मैं कभी टिप्पणी नहीं करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे विनोद सुल्तानपुरी जी, जिन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है और ये भी कहा है कि वो किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहते हैं और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और हमेशा लगन के साथ में कार्य करते हैं। और यही जो छवि है जो लोगों को पसंद आती है और इसीलिए उनको लगता है कि लोग उन्हें चुनेंगे और क्षेत्र के विकास में उनका योगदान जो मांगेंगे। अब देखना यही है कि जो विनोद सुल्तानपुरी जी यहाँ पर कह रहे हैं उस पर वो कितना खरा उतरते हैं। कैमरामैन सन्नी के साथ कीर्ति।